हेलो स्टूडेंट्स, आपके नेक्स्ट चैप्टर जो आपको वादा किया था आपसे कि इसमें हम लेने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसमें से कैसा प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा और किस तरह से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो आइए समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि त्रिकोणमिति क्या है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री, इसमें आपको क्या समझना होगा। तो आइए देखते हैं कि इसका हम किस तरह से ब्रेक करते हैं, इनको संधि विच्छेद कैसे करते हैं। इंग्लिश का भी हम संधि विच्छेद कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये है गौण और फिर है यहाँ पर मेट्री, यानी इस तरह से आपके तीन वर्ड यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसमें जो ट्राई है इसका अर्थ है तीन, और जो आपके ये गौण है ये इसका अर्थ होता है आपके भुजा, और ये आपके मेट्री है इसका अर्थ है यहाँ पर मापन। तो ये जो मेट्रॉन होता है वैसे शब्द, लेकिन हम इसी को यहाँ पर तीन टुकड़ों में बांट रहे हैं, तो इसलिए हमने ट्राई, गोनो एंड मेट्री ये लिखा है। तो ये हो गया तीन भुजाओं का मापन। अब आइए देखते हैं इसका हिंदी शब्द क्या है। तो हमने पढ़ा है त्रिकोण मिति, त्रिकोण मिति। तो इसमें शब्द आता है आपके त्रि प्लस कोण प्लस मिति का अर्थ हम यहाँ पर लेंगे मापन। तो इन दोनों पर आप गौर कीजिए, एक तो तीन भुजाओं का मापन, एक है आपके तीन कोणों का मापन। तो क्यों नहीं इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो ये आपके हो जाएगा तीन भुजाओं और तीन कोणों के मध्य के संबंधों का मापन, क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। तो हम यहाँ पर तीन भुजा और तीन कोण की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अभी इस कक्षा में केवल न्यून कोणों से संबंधित पढ़ेंगे। तो हम इसकी परिभाषा देंगे कि किसी न्यून कोण त्रिभुज या फिर समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के मध्य, और उसके हम तीनों कोणों के बारे में भी ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यून कोण पढ़ेंगे, न्यून कोण का तीनों भुजाओं के मध्य क्या संबंध होगा, ये आपको इसमें पढ़ना होगा त्रिकोणमिति। अब इसके अंदर आपके त्रिकोणमिति की परिभाषा के बाद में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इसमें ये संबंध किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो इनको कहते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कोई न्यून कोण है किसी समकोण त्रिभुज का, उसका शेष भुजाओं के मध्य के अनुपातों के साथ में किस प्रकार का संबंध है, और हम उनको किस प्रकार से अलग अलग त्रिकोणमितीय व्यंजकों से जानते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे 6 नाम के अनुसार, जो आपने पिछली कक्षा में सुना है। ये होते हैं आपके साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो इन नाम के अनुसार आपको एक टेबल जनरेट करनी होती है, और उस टेबल पर बेसिस आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट प्रश्नावली आधारित है। यानी आपको जो भी प्रश्न मिलेगा आपको टेबल के अनुसार हल करना है। अब इसमें आप सदैव टेबल को आप बनाकर हल करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। अब याद रखने के लिए आपको मैं आज एक बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ, जिसको आप याद रख के आसानी से अपनी टेबल जनरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसी ट्रिक है और किस प्रकार से हम टेबल बना सकते हैं। तो आपको मैं इस एक हाथ के बारे में बताऊंगा कि ये जो हाथ है इसके अंदर आपके ये जो 5 इस प्रकार से अंगुलियां, 4 अंगुलियां, एक अंगूठा है। तो इसमें इसको कह देता हूं मैं 0 डिग्री, इसको कह देता हूं 30 डिग्री, इसको कह देता हूं 60 डिग्री, 60 से पहले हम 45 पढ़ेंगे, और इसको कह देता हूं 60 डिग्री, और ये है आपका 90 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल्स इस प्रकार से बन रहे हैं, यानी आपके पास में ये 90 डिग्री है, ये आपके 30 डिग्री, ये 45 डिग्री एंड ये 60 डिग्री। तो इस प्रकार से ये इनका क्या संबंध है इसके अनुपातों से। तो ये ट्रिक आप यदि जान जाओगे तो आपको सारणी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपके किस प्रकार से साइन की वैल्यूज आपको मिलेगी, यानी आपके पास में एक है साइन 0 डिग्री, दूसरा है आपके साइन 30 डिग्री, तीसरा है आपके साइन 45 डिग्री, चौथा है आपके पास में साइन 60 डिग्री, और फिर है आपके साइन 90 डिग्री। यानी साइन के आपको 5 मान यदि याद है तो आप कोस के मान भी लिख सकते हो, और इसी के अकॉर्डिंग आप अदर फोर्स के भी लिख सकते हो। यानी कि आपको ये 5 मान कैसे मिलेंगे। तो ये जो आपके इसमें 5 मान है, इनके लिए आपको एक सूत्र बता रहा हूं। आपके ये सूत्र रहेगा कि कोई भी आप जब वैल्यू ज्ञात करें तो इसमें आप बट्टे में लिखेंगे 2, और
अंडर रूट के अंदर यानी कि वर्गमूल में आप लिखेंगे आप जिस अंगुली की बात कर रहे हैं उससे नीचे कितनी अंगुलियां हैं, तो हम लिखेंगे नीचे की अंगुलियां, नीचे की अंगुलियां। ये बस आपको साधारण सा एक सूत्र याद रखना है। यहाँ पर नीचे की अंगुलियां बटे 2, यानी कितना आसान हो गया आप यह सूत्र। अब इसमें किस प्रकार से आप इस सूत्र को अप्लाई करते हो आइए जानते हैं। तो आपके सबसे पहले है साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री में क्या करना है आपको, 0 डिग्री में आप देखते हैं 0 डिग्री की कौन सी फिंगर है, ये है, यानी इससे नीचे अंगुलियां कितनी है 0। तो आपको अंडर रूट में यहाँ पर क्या लिखना है 0 बटे में 2 हमेशा आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 0 का मतलब हो गया 0, 0 बटे 2 ये होगा आपके 0। तो देखिए कितना आसान। फिर देखिए इसमें आता है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री में आप देखते हैं तो यहाँ पर 30 डिग्री से नीचे कितनी अंगुलियां हैं, 1 अंगुली। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 1 बटे 2। अंडर रूट 1 का मतलब 1 बटे 2, यानी ये हो गया आपके 1 बटे 2। यानी ये वैसे सेम है लेकिन हम इनकी सीध में ऐसे लिख रहे हैं। फिर देखिए साइन 45 डिग्री। इसमें देखिए 45 डिग्री से नीचे कितनी अंगुलियां, 2 अंगुलियां। तो हम यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 2 बटे 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा आपके अंडर रूट 2 बटे 2 है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ये कैंसिल हो गए तो इस प्रकार दिया गया 1 बटे अंडर रूट 2। तो देखिए कितना आसान हो रहा है। अब आपको ज्ञात करना है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री में देखते हैं तो ये 60 डिग्री की कौन सी फिंगर है, 4th नंबर। इससे नीचे कितनी अंगुलियां, 3। तो आपको यहाँ पर लिखना है अंडर रूट 3 बटे 2। तो कितना आसान हो रहा है, यानी कि बटे में केवल 2 लिखना है और अंडर रूट में आपको नीचे की अंगुलियां लिखनी है कि इसमें कोण के नीचे कितनी अंगुलियां है। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके ये जो वैल्यू है आप इसी तरह से अप्लाई करेंगे, यानी अंडर रूट 3 बटे 2, क्योंकि सॉल्व करने में आपको इसमें दशमलव में वैल्यू आपको कभी काम में नहीं लेना है। फिर देखिए 90 डिग्री। 90 डिग्री में आपको लेना है यहाँ पर अंडर रूट 4, यानी कि इससे नीचे कितनी अंगुलियां हैं, 90 से नीचे 4। तो ये लिखेंगे बटे 2 बराबर में आ गया आपके अंडर रूट 4 का मतलब 2 बटे 2, यानी ये वैल्यू मिल गई आपको 1। तो इस प्रकार से आपके साइन की ये पांचों वैल्यू जो है, यानी साइन की पांचों वैल्यू साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, ये आपने सीखा। अंगुलियों की सहायता से हम कैसे इसको याद रख सकते। अब देखिए आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट इन सब की वैल्यूज आप कैसे लिखोगे सारणी में। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक टेबल बनाना सीखना होगा। तो टेबल बनाने की क्या ट्रिक रहेगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें यहां लिखना है डिग्री कौन कौन से। ये है आपके पहले 0 डिग्री, फिर है आपके 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री और फिर आपके 60 डिग्री और लास्ट आपको अभी 10वीं तक काम में लेना केवल 90 डिग्री तक। तो ये आपके हो गए 5 प्रकार की डिग्री। अब देखिए इनको हम दूसरे प्रकार से रेडियन में भी काम में ले सकते हैं। कैसे, 0 को हम कहेंगे 0 रेडियन, इसको हम कहेंगे पाई बटे 6, इसको हम कहेंगे पाई बटे 4, इसे कहेंगे पाई बटे 3 और इसे कहेंगे पाई बटे 2। फिर देखिए आप इधर लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से हैं, एक है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा ये इधर आपके थीटा की वैल्यूज है, फिर आपके टेन थीटा, उसके बाद में कॉट थीटा, फिर है सेक थीटा और फिर लास्ट है आपके कोसेक थीटा। अब इसमें देखिए ये सारणी आपको पूरा करना है। इस सारणी को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अभी हमने फिंगर्स की हेल्प से एक हमने सूची तैयार की थी 5 मान की। वो कौन कौन से हैं, आपने 0 में देखा था उसकी वैल्यू थी 0। बोलो उसमें नेक्स्ट क्या था, वहां था 1 बटे 2, फिर क्या था 1 बटे अंडर रूट 2, इसके बाद क्या था अंडर रूट 3 बटे 2 और लास्ट में क्या था 1। यानी ये हम 5 अंगुलियों से ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि परीक्षा में आप अंगुलियों से ज्ञात करना बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना है, आपको ये 5 मान सदैव याद रखने हैं। अब देखिए साइन से आप कोस थीटा कैसे प्राप्त करते हो, तो इसके लिए देखिए आपको इस मान को रिवर्स कर देना है, यानी ये सारे मान इनको उल्टा लिख देना है।
तो लास्ट का आप सबसे पहले लिखोगे 1, फिर आप इसको लिखेंगे √3/2, इसके बाद लिखेंगे 1/√2, इसके बाद में आ जाएगा 1/2 और लास्ट में यहाँ पर ये आ गया 0। तो आपको यहाँ पर cos 0 डिग्री की वैल्यू मिल गई 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू मिल गई √3/2। तो ये आपके वैल्यूज आ गई। फिर है tan थीटा। tan थीटा है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, ये होता है sin θ/cos थीटा। यानी sin थीटा की वैल्यू में जैसे ही हम cos थीटा की वैल्यू का भाग देंगे तो आपको मिलेगा tan थीटा। 0/1 बोलो कितना हुआ 0, 1/2 बटे में √3/2, तो ये हो जाएगा आपके 1/√3। कैसे देखिए 1/2 बटे √3/2, यहाँ पर ये मिल गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3, क्योंकि tan थीटा क्या होता है sin/cos थीटा। अब देखिए नेक्स्ट 1/√2 बटे 1/√2 दोनों सेम वैल्यू है तो आपको यहाँ मिलेगा 1। अब ये यहाँ पर √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ गया √3। 1/0 ये आपके नॉट डिफाइंड होगा, अपरिभाषित, और इसको हम इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है नॉट डिफाइंड यानी परिभाषित नहीं कर सकते। फिर देखिए आपको cot थीटा प्राप्त करना है। cot थीटा के लिए आपको वापस इसे विपरीत लिख देना है। कैसे लिखेंगे चलिए यहाँ पर ये लिखते हैं सबसे पहले, फिर लिखेंगे √3, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 1/√3, फिर लिखेंगे 0। देखो कितना आसान काम। इसके बाद में आपको क्या करना है sec थीटा ज्ञात करना है। sec थीटा का आपको सूत्र बताया था 1/cos, यानी cos का विपरीत करेंगे तो आपको मिल जाएगा sec थीटा। कैसे, इसका विपरीत 1/1 होगा आपके 1/√3/2, ये हो जाएगा 2/√3। फिर यहाँ पर 1/1/√2, तो ये हो जाएगा √2। 1/1/2 ये हो गया आपके 2, और 1/0 ये होगा क्या आपके इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखिए, अब आपको सेम इन दोनों की तरह इसे भी विपरीत लिख देना है, यानी साइन का विपरीत cos, cos का विपरीत tan का विपरीत cot और sec का विपरीत cosec। तो कैसे, इनफाइनाइट लिखेंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे √2, फिर लिखेंगे 2/√3 और फिर लिखेंगे आप 0। तो इस प्रकार से ये थी आपकी टेबल। इसको आप दोबारा वीडियो को देखेंगे तो टेबल कैसे बनाते हैं अच्छी तरह से याद हो जाएगा, और अपनी सुपर ट्रिक जो 5 अंगुलियों से है ये याद करना नहीं भूलें। तो तब तक एंजॉय कीजिए, घर पे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और मास्क लगाकर बाजार में जाना है, ज्यादा भीड़ में जाने से बचना है।